इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उस तरह संबंधित कोई भी समस्या हो या आपको कोई सवाल हो, उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से, हमारे स्टूडियो से ले सकें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारा किसान है वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करके कम लागत पे अधिक उत्पादन ले, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि जब किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तब ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो आज उस कड़ी में जो हमारा विषय है वो रहेगा गन्ने की उन्नत किस्में में बिजाई। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर सुधीर शर्मा, जो गन्ना प्रजनन वैज्ञानिक हैं, क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। जो साथी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, उनके लिए संपर्क सूत्र रहेगा। वो संपर्क सूत्र है 221-322। और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो फिर मोबाइल से फोन करेंगे, उनके लिए STD कोड बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। यानी आपको जो है अपनी समस्या के समाधान के लिए 01744 221-322 पे संपर्क करना पड़ेगा। बड़ी प्यार भरी विनती है साथियों तक कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि अन्य फोन आप करोगे समस्या का समाधान होगा नहीं, और जो साथी पंक्ति में होगा वो रह जाएगा। तो समस्या का समाधान होगा तब आप विषय से संबंधित ही फोन करें। तो एक बार फिर जो बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा गन्ने की उन्नत किस्में व बिजाई। चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज दिन है मंगलवार। इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744 221 322। और हमारा विषय है गन्ने की उन्नत किस्में व बिजाई, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, गन्ना प्रजनन वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि अब धीरे धीरे जो हमारी रबी मौसम की फसलें हैं वो अपने अंतिम चरण में आ रही हैं। खेत खाली भी होंगे और कुछ फसलों से हो भी गए, जैसे आलू वगैरह है या तोड़िया सरसों वगैरह के हो रहे हैं। और किसान भाई जो है उन खेतों में कुछ किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाह रहे हैं। तो गन्ने की बिजाई के लिए किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका किसान भाई चुनाव करें? देखिए वीरेंद्र भाई, पहली बात तो नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? सर निखिल, सरसावा से। कहाँ से? सरसावा से। हाँ जी, अपना प्रश्न करें। कीड़े मकोड़े ज्यादा लगता है, घुन ज्यादा लगता है, तो उसके लिए क्या रोकथाम करनी चाहिए सर? अच्छा, गन्ने की फसल आपके पास है और उसे कीड़े मकोड़े कौन कौन से लग सके? जी जी जी, तो उसके लिए क्या रोकथाम करनी चाहिए सर? उनकी रोकथाम के लिए जी डॉक्टर साहब, गन्ने की किस्म क्या है? सर 38
38 लगा रखे हैं डॉक्टर साहब, गन्ने की 38 किस्म है और उसमें कौन कौन से कीड़े मकोड़े या कुछ प्रकोप? देखिए किसान भाई, 238 किस्म जो है 2008 में रिलीज हुई थी पूरे उत्तर भारत के लिए, और इसने पैदावार भी किसान को दी और जो चीनी मिल हैं उनको रिकवरी भी बहुत अच्छी दी। अब जो ये किस्म है लगभग इसको अब 12 साल हो चुके हैं, 12-15 साल हो चुके हैं। अब ऐसा कोई कीड़ा या बीमारी नहीं है जो इस वैरायटी में या इस प्रजाति में ना हो। तो मेरी तो पहले आपको ये सलाह है कि इस प्रजाति को आप बदल लें, और अब बहुत नवीनतम प्रजातियां आ रही हैं, वो अर्ली अगेती प्रजाति भी हैं और मध्य देर से पकने वाली कुछ प्रजातियां भी हैं। आप सरसावा यूपी से बोल रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताएं कि अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने अभी 3 वैरायटी रिलीज की हैं, 2 अगेती प्रजाति हैं और 1 मध्य देर से पकने वाली प्रजाति है। अभी एक हम नई प्रजाति 191 रिलीज करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द, अप्रैल महीने में, और इसका बीज भी हम अपने कौल अनुसंधान केंद्र से दे रहे हैं। जो 191 वैरायटी है इसकी पैदावार 238 से अधिक है और ये चीनी परता भी लगभग 0.5 से 1% चीनी परता ज्यादा देगी, जिससे किसानों की अब जैसे 238 से किसानों का 350 से 400 कुंटल प्रति एकड़ निकल पा रहा है। पहले ये उपज 450 से 500 कुंटल थी। ये जो वैरायटी हम निकालने जा रहे हैं इसकी पैदावार क्षमता 600 कुंटल तक है। जो असोज में गन्ना बोदेगा यानी सितंबर और अक्टूबर महीने में, तो इस प्रजाति की क्षमता 700 कुंटल प्रति एकड़ तक देने की भी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस प्रजाति 238 को मत लगाएं। इस बार अगर आपके पास है तो इस बार ले लें, और आप ज्यादा नया अगर लगा रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा से जो इसमें विल्ट और लाल सड़न रोग की समस्या है वो कम होगी, और आपको इसके साथ इसका सेट ट्रीटमेंट भी करना है, जिसमें आप टिल्ट जो एक दवाई आती है प्रोपिकेनाजोल जिसमें सॉल्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम या फिर कोई भी फंजीसाइड जो मार्केट में अवेलेबल हो, किसी भी कंपनी का हो, उसका इस्तेमाल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते। तो जाहिर है डॉक्टर साहब, किसान भाई ने जो प्रश्न कराया तो उसकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान उनको मिला हुआ। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। जैसा अभी तो किसान भाई कह रहे थे कि उसमें बीमारी आ रही है, 38 है, बड़ी पुरानी भी किस्म है, तो ऐसी कुछ नई किस्में भी हैं जो अगेती और पछेती के हिसाब से ले सकें। एक तो आपने अभी जिक्र कराया कि 191 जो नई रिलीज होने वाली है। वीरेंद्र भाई, मैं आपको बताऊं कि गन्ने में 2 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक अगेती प्रजाति और एक मध्य देर से पकने वाली। पहले 3 तरह की प्रजाति होती थी, एक लेट पकने वाली भी होती थी जी। अब 2 ही ग्रुप रह गए हैं। अगेती प्रजातियों में सन 2012 तक अगर हम देखें तो पूरे हरियाणा में अगेती और मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों का रेशो जो था वो लगभग मध्य देर से पकने वाली तो 70% थी और अर्ली अगेती पकने वाली 30% थी जी। जो अब 2025 के आते आते ये पूरा बदलाव हो चुका है हरियाणा के अंदर। अब 80% अगेती प्रजातियां हैं और 20% मध्य देर से पकने वाली प्रजातियां हैं। इसमें जो अगेती प्रजाति है, पहले 238 का जो रकबा है पूरे हरियाणा में लगभग 90% तक चला गया था 2018-19 तक। अब क्योंकि इसमें लाल सड़न रोग, पोक्का बोइंग, विल्ट और ऐसी कोई बीमारी नहीं है या कोई कीड़ा नहीं है जो इसमें ना लगता हो। अच्छा। अब इसका जो क्षेत्रफल हरियाणा के अंदर है वो घट के 30 से 35% रह गया है और किसानों ने अब इसकी जगह जो वैरायटी ने ली है वो CO0118 है, जिसका रकबा लगभग हरियाणा के अंदर 30 से 35% है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2021 में अगेती प्रजाति COH 160 निकाली थी, जिसका रकबा हरियाणा के अंदर अगेती में 15 से 20% है। जो अगेती प्रजातियां हैं अभी फिलहाल ये है। अभी हरियाणा प्रांत में इसी साल
अभी अनुमोदित हुई है 2025 में, आखिरी आते आते भारत सरकार के द्वारा COH 188 वैरायटी है अर्ली ग्रुप में, जिसकी रिकवरी 8 महीने में 238 से 1% रिकवरी ज्यादा देगी और 400 से 450 कुंटल तक औसत पैदावार है और अधिकतम पैदावार उसकी 500 कुंटल तक है। वो असोजी गन्ने में जो बुआई करते हैं और फरवरी माह में जो किसान बुआई करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। उसमें लाल सड़न रोग बिल्कुल नहीं आता। ये एकमात्र वैरायटी पूरे भारत में ऐसी रिलीज हुई है जिसके जैसे मैं आपको बता भी दूं कि जो लाल सड़न रोग होता है उसमें ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस होती हैं जो लाल सड़न रोग की वो RMR होती हैं। ये एक अकेली ऐसी वैरायटी है जिसका रेजिस्टेंट R रिएक्शन जिसने दी। तो अर्ली ग्रुप में जो अगेती प्रजातियां हैं वो तो ये हैं अभी फिलहाल। अब मध्य देर से पकने वाली में हमने अभी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 वैरायटी अभी रिलीज की है 2025 में। एक पूरे उत्तर भारत के लिए रिलीज करी है जिसका नाम है COH 189 वैरायटी। ये मध्य देर से पकने वाली वैरायटी है और इसकी पैदावार औसत पैदावार 450 से 500 कुंटल प्रति एकड़ है और अधिकतम पैदावार ये 550 कुंटल तक भी दे सकती है। इसके अलावा हमने अभी हरियाणा प्रांत के लिए COH 176 वैरायटी निकाल ली है मध्य देर से पकने वाली। इसकी औसत पैदावार 500 से 550 कुंटल है और अधिकतम पैदावार 600 कुंटल तक जा सकती है। ये एक ना गिरने वाली वैरायटी है। चौड़े खूड़ में जो किसान बोते हैं जिसमें आराम से ट्रैक्टर चल जाता है, क्योंकि आजकल आपको सबको पता है वीरेंद्र भाई की लेबर की मुख्य समस्या है गन्ने के अंदर और मशीनीकरण का युग है। जो मशीनीकरण के लिए ये उपयुक्त वैरायटी है क्योंकि इसके अंदर 176 वैरायटी में इतना फुटाव है कि चौड़े खूड़ में किसान आराम से लगा सकता है और इसमें अंतर फसल भी ले सकता है, दूसरी फसल भी ले सकता है, जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि आय दुगनी करने का किसान की, जिसको हम काफी हद तक ऐसी प्रजातियों से पूरा कर सकते हैं। अभी हरियाणा के अंदर एक वैरायटी है CO0 5011 और 119 वैरायटी जो मध्य देर में चलती है। ये 5011 और 119 वैरायटी को ये दोनों वैरायटी रिप्लेस करेंगी। इसकी जगह अब 119 की जगह अब ये वैरायटी ले रही है। इस साल हमने 550 किसानों को पूरे हरियाणा में, जिसमें हमने सारी शुगर मिल 14 की 14 शुगर मिल, हमारे KVKs और सारी शुगर मिल के फार्म्स पे ये वैरायटी का बीज लगवाया ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और बीज आराम से उपलब्ध हो। हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है कौल में स्थित है जी, जिससे हम ये बीज दे रहे हैं। हमारे बीज का रेट बहुत ही निम्न है, जिसमें 450 रुपये प्रति कुंटल की दर से हम किसानों को ये बीज उपलब्ध करा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जो आपने बीज उपलब्धता की बात करी, जो आपका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का कौड़ है, तो कब तक मिलेगा ये बीज किसान भाइयों को? ये बीज अभी क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित रकबा है और सीमित बीज है, अभी हम लगभग आप ये माने कि 15 अप्रैल तक ये बीज किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। 15 अप्रैल तक। डॉक्टर साहब आपने बहुत सी किस्मों का जिक्र किया, COJ 118, COH 107, COH 189, COH 176, 5011 आदि आदि। तो अब एक किसान भाई के लिए एक प्रश्न उनके जहन में आ रहा होगा कि इतनी किस्मों में किसान भाइयों के लिए एक चुनाव कैसे करें? उनको फ़ायदा कौन सी से, अगेती से है, मध्यम अगेती से है या मध्यम पछेती से है? तो कौन सी चुनाव के लिहाज से लें और उसके लिए जलवायु का ध्यान रखें, खेत की मिट्टी का ध्यान रखें, या जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई CO0 5011 के बारे में कि भाई वो, या 119 के 176 के बारे में कि मशीनीकरण में बहुत सहायक है वो। तो इन सब बातों के लिए जो किसान, एक आम किसान भाई कैसे चुनाव करे उसका? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही, अब मैंने अभी कहा आपको कि हम सीमित मात्रा में बीज दे रहे हैं जी। किसान भाई हमसे सब प्रजातियों का बीज थोड़ा थोड़ा, जैसे हम 200 आंख दे रहे हैं किसान को, वो अपने एक सीमित रकबे में उन सब प्रजातियों को लगाए, थोड़ा थोड़ा लगाए। जो उसके जमीन में, जो उसकी जलवायु में, जो उसकी मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करे, सिर्फ उसी प्रजाति का चुनाव करे। मेरा एक किसान भाइयों से और अनुरोध है कि जो YouTube पे आपको दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है वो सच नहीं है।
आपका खेत सच है, जो आपका जो खेत सच्चाई है। जो सच्चाई है वो आपका खेत है। आपका खेत जो बोलेगा ना, जो वैरायटी वहां प्रदर्शन करेगी आपको अधिक पैदावार देगी। अब वीरेंद्र भाई मैं आपको बताऊं कि होता क्या है गन्ने के अंदर कि किसान को तो पैदावार चाहिए और मील को रिकवरी चाहिए। अब इन दोनों का समन्वय बनाना है जी, ताकि मील भी बंद ना हो, मील भी चलते जी, रहे जी। और किसान की आय भी आय घटे भी ना। घटे। तो ऐसा समन्वय बना के ही आज प्रजातियां निकाली जाती हैं। जी, अब ये प्रजातियां शुगर मिल को भी बढ़ाएंगी और हमारे किसान को भी बढ़ाएंगी, किसान की आमदनी भी बढ़ाएगी, आमदनी भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब हम वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं, किस्मों की बात कर रहे हैं, गन्ने की उन्नत किस्मों की बात कर रहे हैं और हमारे ग्रामीण इलाकों किसान भाइयों से संबंधित एक विशेष चीज़ है जो गन्ने से ही जुड़ी हुई है और एक लघु उद्योग के रूप में भी बहुत तरह से ग्रामीण इलाकों में प्रसिद्ध रहा है प्राचीन काल से, और वो है गुड़ आधारित। और दूसरा ये रहता है कि भी गन्ने में रस ज़्यादा हो, तो रस ज़्यादा होगा तो गुड़ ज़्यादा बनेगा, या फिर मीठे का अंश किसमें ज़्यादा हो, क्योंकि किसान भाई की इच्छा ये रहती है कि भी कम गन्ने से ज़्यादा गुड़ का उत्पादन हो। तो इसके लिए भी कोई चुनाव करने पड़ेगा किसान भाई को कि चीनी के लिए अलग वैरायटी है, चीनी मिल के लिए, और गुड़ के लिए अलग है। बिल्कुल, चीनी मिल के लिए बिल्कुल अलग प्रजातियां हैं और गुड़ के लिए बिल्कुल अलग प्रजातियां हैं। जी, चीनी मिल के लिए जो प्रजातियां हैं उसका सकरा प्रतिशत पे चलता है। चीनी मिल जो 8 महीने पे 16% शकरा प्रतिशत बना दे, मीठे का अंश, या यूं कहते हैं सुक्रोज कंटेंट बना दे और उसमें 85% प्योरिटी हो जी 8 महीने में, वो अर्ली ग्रुप की वैरायटीज है। ये वैरायटी जो है वो शुगर मिल के लिए। गुड़ के लिए जो वैरायटी है, जो मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ, 15-023 एक वैरायटी है जो पैदावार आप किसान भाइयों को पैदावार तो नहीं दे पाएगी जी। 250 से 300 क्विंटल, क्योंकि उसका अगोला जो होता है वो काफी भारी होता है तो, और वो बहुत ही जल्दी पक जाती है, चीनी बहुत ज्यादा बनाती है। पूरे भारत में इससे ज्यादा चीनी बनाने वाली कोई प्रजाति नहीं है। यानी जो किसान भाई गुड़ के लिए लगाना चाह रहे हैं 15-023 को लगाएं। उसके लिए सबसे उत्तम वैरायटी 15-023 है। इसके अलावा जो मध्य देर से पकने की एक जलंधर की बहुत पुरानी वैरायटी होती थी COJ 88 जी, इसका गुड़ भी लेट में, अर्ली में तो मैंने आपको बता दिया, जिसको जल्दी बनाना है वहां तो 15-023 है, जिसको लेट में बनाना है उसके लिए COJ 88 और एक 238 की ही तरह चलने वाली जिसने रकबा लगभग 70% पहले थी वैरायटी COS 767 जी। ये एक वैरायटी जो है ये लेट में गुड़ बनाती है। 15-023 और 160 अगेती प्रजातियां जो शुरू में गुड़ बनाती। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो नमस्कार जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव जी, कहाँ से? हाँ, सरसा से? हाँ जी, अपना प्रश्न करें बलदेव जी, आपका स्वागत है जी। एक आधा किला अल्लाह के खाली बड़े जिसमें लौन सकता है कोई हाँ, अल्लाह आधा किला बचा उसमें ला कर सामने बनाया आधा किला खाली पड़ा, उसमें क्या लगाना चाह रहे हैं? आलू काट लिए, गन्ना लगाना चाह रहे हैं आलू वाले खेत में? आलू वाला में। अच्छा, तो कौन सी लगाए वैरायटी आधे किले में? डॉक्टर साहब हाँ, बलदेव जी सुनो जरा, डॉक्टर साहब से बात सुनो। बलदेव जी, अगर आलू का खेत है और आप आधे किले में लगाना चाह रहे हैं तो हमारी भी एक प्रजाति है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो निकाली है COH 188 अगेती प्रजाति, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और मध्य देर की वैरायटी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो COH 179 वैरायटी है, आप उसको लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि आलू के खेत में वैसे ही खाद की कम आवश्यकता होती है, तो ये वैरायटी बहुत अच्छी, कम खाद में भी बहुत अच्छी वैरायटी है ये दोनों प्रदर्शन करने वाली। और लगभग आपको मध्य देर से पकने वाली तो आपको 500-550 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल के देगी और अगेती प्रजाति 400 से 450 क्विंटल प्रति एकड़ देगी। और डॉक्टर साहब ये तो वैसे भी कौड़ के पास ही है सरसा, वहां से जाकर भी प्लाट को देख सकें। अच्छा, दूसरी बात आती है डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा कितनी? बीज की मात्रा जो है आप 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ लें। 25 से 30 क्विंटल
वो आपके ऊपर है। अगर आप 4.5 फुट में जा रहे हैं, अगर आप 75 सेंटीमीटर पे लगा रहे हैं और 90 सेंट, सबकी अलग अलग, अगर 75 सेंटीमीटर पे जा रहे हैं तो आपके 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ की दर खुड से बीज खुड का फासला। हाँ, खूड़ से खूड़ का फासला। अगर आप 90 सेंटीमीटर पे जा रहे हैं तो 25 से 30 कुंटल लगेगा जी। और अगर आप 4.5 पे जा रहे हैं, जो आजकल मैकेनाइजेशन का जमाना है, मशीनीकरण का जमाना है, वहां पे बीज जो है, बीज की मात्रा 15 से 20 कुंटल ही लगेगी। 15 से 20 क्विंटल। 20 कुंटल। और एक डॉक्टर साहब जो विधि की बात करें, एक तो सीधे खुड्डों में बोते हैं और एक आजकल ट्रेंच विधि का प्रचलन भी चल रहा है। हाँ, तो वो ट्रेंच विधि जो गोलाकार है, वो किसानों के फायदेमंद है ज़्यादा, या उत्पादन के लिहाज से देखें, या बिजाई के या कटाई की छिलाई के लिहाज से? ट्रेंच विधि बहुत अच्छी विधि है। ये जो हमारी पुरानी विधि थी उससे ज़्यादा पैदावार, जो हमारे शोध भी हमने किए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी ने जो शोध किए हैं, उसमें इस विधि में ज़्यादा गन्ना हमें मिला है, ज़्यादा पैदावार मिली है बनस्पत। जो हम 75, जो हम सीधे खूड़ में 75 खूड़ से खूड़ की दूरी जहाँ 75 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर रखते थे, इस विधि का एक तो ये फायदा है कि भाई इसमें क्योंकि बहुत गन्ना गहरा जाता है, 25 से 30 सेंटीमीटर नीचे रहता है और उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, तो गन्ना सीधा खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। गन्ना गिरने से अब किसान क्या करता है, पैदावार भी ले लेगा, गन्ना बहुत अच्छा खड़ा भी है और आंधी तूफान आने ही है। आखिरी में जब गन्ना गिरता है तो उसका लगभग 10 से 15% का नुकसान हो जाता है। इस विधि में वो नुकसान नहीं हो, तो ट्रेंच विधि किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक बात और आती है कि जब हम गन्ने की बिजाई की बात कर रहे हैं, किस्मों की बात कर रहे हैं, तो अमूमन किसान भाइयों के मन में ये भी आता है भी मोल का बीज लेंगे महंगा पड़ेगा, घर का बीज उत्पादन कर लें तो सस्ता पड़ेगा। क्या किसान भाई करें ऐसा, और कितने साल तक कर सकते हैं एक खेत में लगे हुए गन्ने का बीज? एक खेत में पहली बात तो किसान को ये सोचना पड़ेगा, पैदावार का गन्ना और बीज का गन्ना दोनों अलग चीज, दोनों को अलग बोना चाहिए। अच्छा जी। कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। आप किसान भाई आधा किले में सिर्फ बीज का उत्पादन करें, क्योंकि बीज के उत्पादन में क्या है वीरेंद्र भाई, कि बीज के उत्पादन में एक तो उम्र कम होनी चाहिए गन्ने की। जब उम्र कम होगी, इसके पीछे भी मैं कारण बता दूं, मतलब जो लबेरा गन्ना है, नौड़फ है, जो पहली बार बोया है, वो अगले साल बीज के तौर पे ही इस्तेमाल बिल्कुल इस्तेमाल, मुंडे का नहीं। ठीक। एक तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जमाव प्रतिशत जो है ना गन्ने में, उसका खेल है। किसान भाई यहीं पीछे रह जाता है उसकी पैदावार जी। औसत जो गन्ने का जमाव आता है हमारे शोध के, और जो पूरे जगह ये प्रचलित भी है, सिर्फ 33 से 34% गन्ने का जमाव आता है जो खेत में बोया गया। खेत में बोया। अगर आपने 100 आंख लगाई है तो 30 से 35% ही आंख जमेंगी जी। इसका मतलब है कि बीज के ऊपर आंख ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। अगर अब किसान भाई क्या करते हैं, लंबा गन्ना जिसमें 3-4 आंख है, क्योंकि इसमें एक फिनोमिनन है, मैं आपको बता दूं, उसको एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। पहली आंख जमेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी आंख नहीं जमेगी। अच्छा, अगर आपने 2 ही आंख के टुकड़े बोए हैं तो आपकी एक आंख जमेगी, दूसरी आंख जम भी सकती है और नहीं जम सकती। जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ही ज्यादा जमा तो होगा। इसका मतलब डॉक्टर साहब, जो पहले किसान भाई गन्ना लगाते थे खूड़ में, देखा गया है, जब हड़ से भी गन्ने बोए जाए कर रहे थे, तो गन्ने की जो पोरियां थी या काछियां थी काट के लगावे थे, वो चढ़ा के लगावे थे। हाँ जी, चढ़ा एक दूसरे के ऊपर। हाँ जी। उसका कारण यही था कि भी कोई मिस ना करे बीच में, अगली पोरी जमेगी। अब क्या है कि गन्ने में तो फुटाव है, किसान भाई को ये पता नहीं लगता, क्योंकि जब गन्ने में तो फुटाव है, वो आखिरी में देखता है मेरा खेत तो भर गया। फिर जब पैदावार निकलती है तो कहता है 300 से 350 कुंटल निकला, क्योंकि जमाव का अगर किसान भाई अपना जमाव प्रतिशत ही 50% कर ले तो हर किसान में उत्पादन बढ़ेगा 400 से 450 कुंटल, उसका कोई रोक नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और आती है, जब गन्ने की बिजाई की भी बात कर रहे हैं हम, बीज की भी बात कर रहे हैं, तो क्या गन्ने के बीज को उपचारित करना जरूरी है, और करना है तो कौन सी दवाई से करें, और कितने घंटे पहले करें बोने से? बिल्कुल, एक जो हम क्या करते हैं किसान भाई, उपचारित करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो लाल सड़न रोग है, स्मट है और विल्ट है, वो सबसे बहुत ज्यादा आ रहा है। अब क्या है कि 2 आंख के टुकड़े करे किसान भाई, उसको जो कोई भी फंजीसाइड हो, किसी भी कंपनी का हो, 2 ग्राम पर लीटर दवा का
डोज है उसको अब किसान भाई क्या करता है वीरेंद्र भाई कि आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब पोरी में जो पानी जाना है वो तो गन्ने की पोरी में साइड से जाना है, आधे घंटे में तो वो आर पार होगा नहीं। कम से कम किसान भाई 3 घंटे तक उसे भिगो के रखे। कई बार टप मैच बच्चे में यूं डुबोई निकाली गई, जो वो निकाल के तुरंत गेरने का है उसका कोई फायदा नहीं है, वो बीज उपचारित नहीं माना जाता, उसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम 3 घंटे। और मैं तो ये कहूंगा शाम के टाइम किसान भाई गन्ना काटे बीज वाला, अगले दिन अगर उसे बोना है पूरी रात उसे भिगो के रखे और अगले दिन सुबह उसे लगा दे। और कई किसान भाई खुड में गन्ने की पोरियां घेर के और ऊपर से स्प्रे कर दें, क्या वो भी उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है जी। वो सिर्फ किसान अपनी तसल्ली करता है, बाकी कुछ फायदा नहीं। सही तो ये है कि डुबो के रखे, अच्छी तरह डुबो के रखे और सुबह के टाइम बोए, क्योंकि हल्का सा अंकुरन उसका रात में ही हो जाएगा जी। आंखें उसकी फूल जाएंगी और उसका जमाव जो लगभग 30 से 35 दिन में आता है वो लगभग 20 ही दिन में उसका जमाव हो जाएगा और सारी आंखें जमेंगी जी। और इस दौरान डॉक्टर साहब कोई विशेष खाद वगैरह की जरूरत पड़ेगी अलग से उर्वरक की? नहीं, कोई खाद की जो नॉर्मल खाद डालते हैं सिर्फ वही किसान भाई सामान्यतः जो डाले। वो जो 6 कट्टे यूरिया 7 कट्टे यूरिया उसकी कोई जरूरत नहीं है, 2.5 कट्टा यूरिया डाले, लेकिन किस्तों में डाले, एक बार में न डाले। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी गन्ने की उन्नत किस्में बिजाई पे, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें आज था फोन और फोन का विषय था गन्ने की उन्नत किस्में बिजाई। बातचीत में हिस्सा लिए थे डॉक्टर सुधीर शर्मा, गन्ना प्रजनन वैज्ञानिक, क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र चाणी करनाल। उनसे बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई। इसी के अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।